वेलकम टू तलत मलिक फूड एंड ट्रैवल। आज मैं आपको लीड्स की सैर करवाऊंगा। दिस इज़ फर्स्ट डायरेक्ट अरीना एंड यॉर्कशायर बैंक। Leeds is very big city. It has a massive population. चूँकि ये शहर बिज़नेस के हवाले से भी काफ़ी डेवलप्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं और रोज़गार के लिए। दिन के टाइम अगर आप देखें तो ये आपको बहुत ही पॉपुलेटेड लगेगा। यहाँ पे बहुत ही रौनक होती है, हसल बसल होती है। रात के टाइम जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये लीड्स नहीं है। कभी दिन का लीड्स आपको दिखाऊंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना पॉपुलेटेड होता है और कितना रश होता है यहाँ पे। मैं आपके साथ साथ वॉक कर रहा हूँ और मैंने कहा आपको मैं इस शहर की सैर भी करवा दूँ। तो ये यॉर्कशायर बैंक का मेन डोर है and I'm just walking. तो इस शहर में जब आप आते हैं तो आपको, मुझे तो लाहौर याद आ जाता है, जहाँ पे कभी रौनक माननी पड़ती। यहाँ पे दो आपको चंद एक लोग नज़र आते हैं या थोड़ी सी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी ये शहर लाइव है, रोशनी है यहाँ पे, तो आपको इक्का दुक्का लोग भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लाहौर में तो आपको इस टाइम पे भी कुछ बाज़ार या कुछ मार्केटें या कुछ खाने वाली जगहें खुली नज़र आएंगी, लोगों का रश नज़र आएगा। दिस इज़ लीड सिटी काउंसिल। ये उनका ऑफिस है, ये उन बिल्डिंग लीड सिटी काउंसिल की है। ये देखें VIT टावर एंड ये इनका चौक है। ये लीड्स ब्रैकेट यूनिवर्सिटी है। अभी सारा बंद है तो मैं यहाँ पे वॉक करूँगा। यहाँ पे जो बिज़ी ट्रैफिक होती है, लीड्स बहुत बिज़ी शहर है, तो इस तरह से यहाँ पे शहरों का आपको अमूमन यहाँ पे कोई समझ नहीं आती कब लेफ़्ट करना है, कब राइट करना है, और अगर आप गाड़ी भी हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये वो वाला रास्ता है, यहाँ से हम शॉर्टकट मारेंगे। अगर मेन रोड से जाएं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये दरमियानी रास्ता है, यहाँ से शॉर्टकट मार के तो लीड जो यहाँ पे लीड्स का म्यूज़ियम है उसके पास जा निकलेंगे। तो जस्ट वॉकिंग। तो लाहौर की बात कर रहा था कि लाहौर भी बहुत जैसे कि मसरूफ़ शहर है, उसकी रौनकें भी कभी मान नहीं पड़ती। कभी लाहौर को आप बेरौनक नहीं देखेंगे, माँ सिवाय जब वहाँ पे कुछ मजहबी त्यौहार हों, ईदें हों या कुछ और छुट्टियों का समा हो, तो फिर आपको लाहौर की रौनकें मान नज़र आएंगी और लाहौर हाली नज़र आएगा फिर, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हाली नहीं होता। तो लाहौर और लीड्स काफ़ी मिलते जुलते नहीं, मैं दोनों
जैन आयल से स्टार्ट होते हैं। तो अभी यहाँ से सीधा चलेंगे। यहाँ सुबह के टाइम काफ़ी बैरियर्स लगे हुए थे, लेकिन अभी ख़त्म हो गए, उठा लिए गए। ये देखिए क्रिसमस की रौनकें देखें। ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, देखिए। ये देखें, क्रिसमस ट्रीज। तो सामने आपको सितारे नज़र आ रहे होंगे, ऊपर NHS लिखा नज़र आ रहा होगा। तो NHS को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इन लोगों, ये डॉक्टरों की भी बहुत कदर करते हैं, अस्पतालों की भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए इस पेंडेमिक में, बहुत सारे लोगों की जानें बचाई हैं। तो अभी ये जो आपके सामने बिल्डिंग है, ये शानदार बिल्डिंग, शाहकार बिल्डिंग। लाहौर में भी आपको लाहौर म्यूज़ियम जिन लोगों ने देखा हुआ है वो इस बिल्डिंग को देख के बता सकते हैं कि उस लाहौर म्यूज़ियम की और लीड्स म्यूज़ियम की बिल्डिंग्स भी काफ़ी सिमिलैरिटी रखती हैं। काफ़ी ये एक दूसरे से जो है ना मेल जोल खाती हैं। इसके अंदर तो अभी नहीं जा सकते, कोविड की वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन जब ये खुलेगा तो मैं आपको इसके अंदर का भी टूर करवाऊँगा। और अभी मैं इसकी नेम प्लेट उठाता हूँ, आपको क्लियर नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये द लीड्स इंस्टीट्यूट, लीड सिटी म्यूज़ियम, इफ़ यू कैन रीड इट। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। तो अब हम इसी के पास बीचों बीच गुजरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। ये जो बिल्डिंग है, ये इसका नाम है लेनोवो बिल्डिंग। डिलीवरी स्कूटी। लीड्स कहा जो कहना गलत नहीं होगा कि लीड्स जो शहर है ये पुराने बिल्डिंग से भरा हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था, लाहौर भरा हुआ है पुरानी बिल्डिंग के साथ। पुराना लाहौर अगर आप जाके देखें तो ये भी शहर ऐसा है कि ये भी पुराने बिल्डिंग के साथ भरा पड़ा है, लेकिन इनकी जो बिल्डिंग्स हैं इनको काफ़ी साल से रेनोवेट किया जा रहा है। तो ये क्वींस होटल है एंड ये इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस भी है, बहुत ही खूबसूरत। एंड दिस इज क्रिसमस ट्री अगेन। ये इतनी पुरानी नहीं दिखती, इनको देखने के बाद आप यूँ नहीं समझ सकते कि ये जो मॉडर्न टेक्सचर है उससे मेल नहीं खाता। इनका मॉडर्न टेक्सचर भी इसी का इम्तजाज है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यू कैन सी। तो इस वजह से मैंने क्रॉस कर ली इजीली। यहाँ आप देखें क्रिसमस की वजह से कैसी शानदार बनाया हुआ है। अभी वॉक जारी है। यहाँ पे बिल्डिंग्स के अंडरग्राउंड भी जो तहखाने होते हैं वो भी काफ़ी हसल बसल होती है। यहाँ पे भी काफ़ी उसमें भी रौनकें होती हैं। यूँ नहीं है कि तहखाने जो है ना सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ फुल टाइम बिल्डिंग होती है नीचे भी और फुली एक्टिव होती है। लोग वहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं। दिस इज रेडिसन ब्लू होटल। इसकी बिल्डिंग देखिए कितनी शानदार है।
तो ये बैरियर ये वाले बैरियर अभी पड़े हुए हैं, काम खत्म होने के बाद उठाए जाएंगे। ये देखिए, दिस इज पेलोमा वर्का विज बम्प बॉडी स्कल्पचर गैलरीज है यहाँ पे। दिस इज स्कल्पचर गैलरी रिसर्च लाइब्रेरी आर्काइव्स। तो देखें, ये बुद्धे का स्कल्पचर बनाया हुआ है। आपको थोड़ा करीब ले जाते हैं। इट्स ऑल मेड ऑफ bronze. It looks like it might be anything else, but it's a statue in short. So he's lonely at the moment. He's sitting on this big tree trunk. So ये देखें, ये वाले, this is the sculpture of Mary, and I don't know ये ऊपर वाला स्कल्पचर किसको ज़ाहिर करता है। ये it shows a Spartan statue, like some free spirit statue, and this is the for honoring to the fallen, and this is some soldier. Yeah, as I was saying, it is pro patria, to the free spirit, the fighter who fought for the free spirit. It looks like Spartacus. So look at this. इनके हाथ में तलवारें हैं, भाले हैं, डाले हैं। तो it shows like this. This is gallery cafe and shop and library. ये लीड्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ भी चलेंगे, कभी आपको इंटरनल टूर करवाएंगे। तो अब एग्जिट का रास्ता ढूंढते हैं यहाँ से, इन बैरियर्स को क्रॉस करते हुए। सिविलाइज्ड कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ की खूबसूरती ये होती है कि आप किसी भी टाइम कभी भी बाहर निकलें तो आपको कोई खौफ, कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। आपको सिक्योरिटी होती है कि मुझे कोई चीज़, कोई अनहोनी नहीं होएगी। तो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द लाइट। लुक हाउ बिग इट इज़, इट्स वेरी बिग, massive. This is again for the Christmas. This is St. Andrew's house. So as there is no traffic, so let's cross. Walking that long gives you lots of energy. जो चहल कदमी होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है अपनी हेल्थ को, सेहत को मेंटेन करने के लिए। ज़िंदगी इतना मसरूफ़ कर देती है इंसान को कि इंसान के पास अपने चलने फिरने का भी कोई टाइम नहीं होता, अपनी सेहत का ख्याल का कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जब ब्रेक लगती है ज़िंदगी को, तो फिर एहसास होता है कि मैंने जितना भी अपने आप को मसरूफ़ रखा और अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, वो सारा फ़ायदा नहीं, लॉस था, नुकसान था। लेकिन जो सेहत का नुकसान हो जाता है वो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। जो इंसान की सेहत जो है ना, वो उसको कोई इशू हो जाए तो वो आप कभी भी उसको दोबारा सही नहीं कर सकते, दोबारा उसको पूरा नहीं कर सकते। सो दिस इज रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। This is Beckett's Bank. Beautiful. Slug and lettuce. This is amazing.
So I'm nearly near to my destination. So it was wonderful to be with you guys and बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्दा तजुर्बा था आपसे बातचीत करने का और आपको अपने साथ सफ़र करवाने का। उम्मीद है आपको भी ये सफ़र अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट में आके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में।